व्यक्ति के जीवन में 4 घंटी बजती है और उन 4 घंटियों में अगर हम समझ गए तो जीवन तो उतर जाएगा, नहीं तो नरक में जाने से कोई बचा भी नहीं सकता। सबसे पहले जीवन की घंटी बजी तो बाल पकने लग जाते हैं, और जब बाल पकने लग जाए तो समझ जाओ ये संकेत हो गया कि सब छोड़ो, भगवान का भजन करो, सत्संग करो, कथा में जाओ। लेकिन भक्त भी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए कथा में नहीं जाऊंगा, और ऐसा जाकर के डाई करवा के आता है कि पहले से भी ज्यादा काले बाल हो जाते हैं। दूसरी घंटी बजी तो कान से सुनाई कम पड़ता है, कहा अरे क्या हुआ, हाँ चिल्लाते रहते हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते कि प्यारे बहुत सुन चुका, अब मेरी कथा सुन। लेकिन ऐसा वो कान में मशीन लगाता है कि पहले से भी ज्यादा सुनाई पड़ने लगता है। अरे आजकल तो कंट्रोल भी हो जाता है, कम ज्यादा करने में क्या भी बटन आ गई है मशीन। और तीसरी घंटी जब बजती है ना तो आंखों से दिखाई कम पड़ने लगता है। एक मैया मेरे पास आई और मैंने कहा मैया देख तो तेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा है ना, 75 साल की हो गई तुझे चश्मा नहीं लगा। उस मैया ने कहा अरे बाबा ऐसा नहीं है महाराज, मैंने लेंस लगवा के रखा है। लेकिन भगवान के चित्र को नहीं देखो, चश्मा लगा लेते हैं, लेंस लगवा देते। और चौथी घंटी बजी कमर टेढ़ी हो जाती है, और जब कमर टेढ़ी होने लगे तो समझ जाओ भगवान बोले बेटा बहुत भाग लिया, बहुत चल लिया, अब मेरी कथा तो सुन। ऐसा बाजार से बेल्ट लाएगा कि पहले ज्यादा छाती चौड़ी हो जाएगा, ऐसे चल। और 5वीं घंटी बजती नहीं, भगवान बजा ही देते हम। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चुका, कोई चढ़ा जंजीर, और फिर तो उसे जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये सब हो जाए तो भगवान की कथा में ज्यादा से ज्यादा चलो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, सत्संग करो, सत्संग करो।